हेलो बच्चों, जीरो फीस क्लासेस के पार्ट 22 में आप सभी बच्चों का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है वांट और वांट। आप ब्लैक बोर्ड में देखकर समझ गए होंगे कि आज का हमारा टॉपिक क्या है। मैं आपको टॉपिक पढ़ाने से पहले ये बताना चाहती हूँ कि वांट और वांट होता क्या है। क्या होता है बच्चों? वांट और वांट्स हम तब उस सिचुएशन में प्रयोग करते हैं जब हमें कुछ चाहिए या कुछ जरूरत हो। तो मुझे पानी चाहिए, आई वॉन्ट वाटर। मुझे पेंसिल बॉक्स चाहिए, आई वॉन्ट अ पेंसिल बॉक्स। तो पानी जो होता है वह हमारे लिए जरूरत होता है, हमारे लिए जरूरी होता है, तो वहाँ पे भी हम वांट का प्रयोग कर सकते हैं। और जो पेंसिल बॉक्स होता है वो जरूरत नहीं होता, हम उसे शौक से खरीदते हैं। हाँ, ये परी वाला खरीदेंगे, ये वाला खरीदेंगे, तो शौक से खरीदते हैं हम उसे, तो वहाँ पर भी हम वांट का प्रयोग कर सकते हैं। आओ बच्चों इसकी डेफिनेशन देखते हैं। तो डेफिनेशन क्या है इसका? DEFENITION। डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन क्या है इसका बच्चों? तो डेफिनेशन ये है कि जब हमें अंग्रेजी में ये बताना हो कि वर्तमान प्रेजेंट PRESENT प्रेजेंट। और जब वांट को पढ़ रहे हैं, कॉन्फिडेंस भी पढ़ रहे हैं, प्रेजेंट में हम पास्ट में भी पढ़ेंगे और फ्यूचर में भी पढ़ेंगे। पहले हम इसे प्रेजेंट में करेंगे। तो वांट कहते हैं प्रेजेंट मतलब क्या होता है? प्रेजेंट मतलब होता है वर्तमान। वर्तमान मतलब आप समझ गए होंगे। वर्तमान मतलब होता है कि जो काम अभी हम कर रहे हैं। क्या वर्तमान मतलब जो काम अभी हम कर रहे हैं, तो वहाँ पे हम वर्तमान मतलब प्रेजेंट का प्रयोग करते हैं। जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ और आप पढ़ रहे हैं, तो ये प्रेजेंट हो रहा है, चल रहा है ये, तो हम यहाँ पे प्रेजेंट वर्तमान का प्रयोग। वर्तमान में कुछ चाहिए, क्या करना है? क्या चाहिए? कुछ चाहिए। तब हम किसका प्रयोग करते हैं? हम करते हैं वांट और वांट का प्रयोग। किसका प्रयोग करते हैं? वांट और वांट्स का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? वांट और वांट्स का प्रयोग करते हैं। ओके, तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा? मैंने लिखा कि जब हमें अंग्रेजी में ये बताना हो, क्या करना हो? जब हमें अंग्रेजी मतलब क्या होता है? इंग्लिश। तो जब हमें इंग्लिश में ये बताना हो कि प्रेजेंट वर्तमान में कुछ चाहिए, तो क्या चाहिए? वर्तमान में हमें कुछ चाहिए। जैसे अभी मुझे क्या चाहिए? अभी मैं पढ़ा रही हूँ तो मुझे चॉक चाहिए, आई वॉन्ट अ चॉक। फिर मुझे क्या चाहिए? पानी चाहिए, आई वॉन्ट वाटर। तब मुझे जो चाहिए अभी प्रेजेंट के टाइम पे, तो हम वहाँ पर तब हम वांट और वांट का प्रयोग करते हैं। मैं आपको ये भी बताऊंगी कि वांट और वांट का प्रयोग कहाँ कहाँ करते हैं और कौन कौन से सब्जेक्ट के साथ करते हैं। तो बच्चों अब हम और डेफिनेशन देखेंगे। स्टूडेंट कीप नोट डाउन इट। तो हमारा और एक डेफिनेशन क्या है कि जब केवल हम वांट का प्रयोग करें। किसका प्रयोग करें? वांट का प्रयोग करें तो वांट के बाद ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को लिया जाता है। क्या किया जाता है? ऑब्जेक्ट को लिया जाता है। तो बच्चों मैंने यहाँ पे क्या लिखा? मैंने आगे लिखा कि जब केवल हम वांट का प्रयोग करें, मतलब हम वांट और वांट्स का तो एक साथ प्रयोग नहीं कर सकते,
किसी सेंटेंस में want का प्रयोग और किसी सेंटेंस में wants का प्रयोग। मैं आपको अभी ये भी बताऊंगी कि wants कौन कौन से सब्जेक्ट के साथ लगता है और want कौन कौन से सब्जेक्ट के साथ लगता है। तो यहाँ पे मैंने लिखा कि जब केवल हम want का प्रयोग करें तो want के बाद किसी ऑब्जेक्ट को लिया जाता है। जैसे मुझे पानी चाहिए, I want water, तो पानी क्या है, वह है एक ऑब्जेक्ट। तो want के बाद क्या आ गया, एक ऑब्जेक्ट आ गया। अब मुझे पेंसिल बॉक्स चाहिए, I want pencil box, तो यहाँ पे पेंसिल बॉक्स जो है वह भी ऑब्जेक्ट है। तो want के बाद क्या आया, एक वस्तु का नाम आया। तो हम ये यही कह रहा है कि जब केवल हम want का प्रयोग करें तो want के बाद किसी ऑब्जेक्ट का नाम आता है। तो बच्चों, अब मैं आपको क्या बताने जा रही हूँ, अब मैं आपको want का प्रयोग कौन से सब्जेक्ट के साथ करते हैं और want का प्रयोग कौन से सब्जेक्ट के साथ करते हैं, मैं आपको वो बताने जा रही हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे क्या लिखा, यहाँ पे लिख दिया मैंने want, क्या लिख दिया, want। अब want का प्रयोग हम किस किस के साथ करते हैं, आओ बच्चों देखते हैं। want का प्रयोग हम करते हैं प्लूरल सब्जेक्ट। प्लूरल सब्जेक्ट आप जानते होंगे, I, we, you, they। जैसे यहाँ पे I, we, you और they। और किसके साथ करते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, PLURAL, प्लूरल सब्जेक्ट, SUBJECT। अब want का प्रयोग हम कहाँ करते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। I मतलब होता है मैं, मतलब I मतलब क्या होता है, मैं। B मतलब हम, एक से अधिक। U मतलब तुम, तो हम एक से अधिक बताने होंगे। तुम सबने मेरे भाई को मारा। अब तुम सबने, तो एक से अधिक की बात हो रही है, तो यहाँ पे यू का मतलब क्या हो गया, एक से अधिक का। और दे मतलब वह, मतलब एक से अधिक। तो यहाँ पे प्लूरल का जो सब्जेक्ट आता है वहां पे हम किसका प्रयोग करते हैं, want का प्रयोग करते हैं। आओ बच्चों, अब हम wants के भी देखते हैं। किसके देखेंगे अब हम, wants के, WANTS, wants। और wants का प्रयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं बच्चों, wants का प्रयोग पहले हम करते हैं, किसके साथ करते हैं, wants का प्रयोग पहले हम करते हैं he के साथ। मतलब जो wants, अब want का प्रयोग प्लूरल के साथ होता है। अब आप सोचो कि wants का प्रयोग किसके साथ होता होगा, यस, wants का प्रयोग हम सिंगुलर के साथ करते हैं। तो he, she, it और आखिरी क्या है, name, NAME, name। तो अब ये जो है, ये है किसका है, ये है wants का। और इसके साथ क्या लगता है, सिंगुलर सब्जेक्ट। जो भी सिंगुलर सब्जेक्ट हम कहते हैं तो वो क्या होता है, want के साथ लगता है। सिंगुलर सब्जेक्ट जगह नहीं हुआ तो सब्जेक्ट का स्पेलिंग आप यहाँ से देखिए लिख सकते हैं। तो मैंने आपको क्या बताया कि wants का प्रयोग हम प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, मतलब बहुवचन सब्जेक्ट के साथ हम want का प्रयोग करते हैं। और wants का प्रयोग हम कहाँ करते हैं, जो एक वचन, मतलब जो एक हो, तो वहां पे हम wants का प्रयोग करते हैं। तो ये क्या है, वह एक लड़का है, he is a boy। तो एक लड़का है तो यहाँ पे he लगा। अब एक लड़की की बात आए तो she लगेगा। अब यहाँ पे it मतलब कोई वस्तु हो और एक हो, कोई जानवर हो तो एक हो, तो it is a cat, एक कैट है। तो यहाँ पे एक कैट है तो हम यहाँ पे it का प्रयोग किया। उसके बाद में name, मतलब कोई एक नाम हो, राजू, तो राजू क्या है, एक नाम है। तो यहाँ पे भी हम किसका प्रयोग करते हैं, wants का प्रयोग करते हैं। स्टूडेंट कीप नोट डाउन इट। तो बच्चे अब ये देखेंगे कि जब हमें want के नेगेटिव या इंटरोगेटिव सेंटर बनाने हो, तो हम वहां पर क्या करते हैं, और जब हमें wants के नेगेटिव सेंटर बनाने हो तो हम वहां पर क्या करते हैं, आओ बच्चों देखते हैं। जब हम want का नेगेटिव जब सेंटर बनाते हैं तो हम वहां पर क्या करते हैं, वहां पर हम do not का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, do not का प्रयोग करते हैं। और जब हम wants का नेगेटिव सेंटर बनाते हैं, किसका बनाते हैं, wants का नेगेटिव सेंटर बनाते हैं, तो हम वहां पर does not का प्रयोग करते हैं। किसका करते हैं, does not का, किसका, does not का। और मैं आपको और एक बात बता दूं कि जब हम wants के इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं, क्या बनाते हैं, इंटरोगेटिव, INTERO, इंटरोगेटिव, DETIV, इंटरोगेटिव,
या नेगेटिव 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 सेंटेंस सेंटेंस बनाते हैं तो हम वहां पर तो वहां bonds की जगह bonds की जगह बॉन्ड का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है? बॉन्ड जगह नहीं हुआ, बॉन्ड जगह नहीं हुआ, बॉन्ड के स्पेस नहीं थी, तो बॉन्ड का प्रयोग होता है। तो मैं आपको बता रही हूँ कि जब हम बॉन्ड्स के इंटरोगेटिव मतलब प्रश्नवाचक वाक्य या नकारात्मक वाक्य बनाते हैं तो हम वहां पर किसका बॉन्ड्स की जगह पर किसका प्रयोग करते हैं? बॉन्ड का प्रयोग करते हैं। कब प्रयोग करते हैं? बॉन्ड का प्रयोग। अब आपको समझ में आ गया होगा जब हम बॉन्ड का नेगेटिव बनाते हैं डू नॉट का प्रयोग करते हैं, बॉन्ड्स का नेगेटिव बनाते हैं तो डज नॉट का प्रयोग करते हैं, और जब हम बॉन्ड्स के इंटरोगेटिव या नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो हम वहां पर बॉन्ड्स की जगह पर बॉन्ड का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं बच्चों? वी यूज बॉन्ड। तो बच्चों अब हम देखेंगे कि डू के साथ कौन सा सब्जेक्ट प्रयोग होता है और डज के साथ कौन सा सब्जेक्ट प्रयोग होता है। कि जब हम डू करते हैं डू के साथ, अब आपको पता है कि बॉन्ड के साथ डू का प्रयोग होता है। अब डू कौन से सब्जेक्ट के साथ प्रयोग होता है? यह होता है सिंगुलर के साथ। आई वी यू और दे। तो ये जो हो जाता है ये हो जाता है प्लूरल। डू किसका प्रयोग होता है? प्लूरल के कॉलम पे जाता है। प्लूरल जो सब्जेक्ट होता है उसमें प्रयोग किया जाता है। और डज DOES का प्रयोग हम कहाँ करते हैं बच्चों? डज का प्रयोग करते हैं हम सिंगुलर के साथ। he, she, it और they। तो कोई एक नाम हो तो हम वहां पर किसका प्रयोग करते हैं? हम करते हैं वहां पर डज का प्रयोग। अब आपको पता चल गया होगा कि डू का प्रयोग हम कहाँ करते हैं? डू का प्रयोग करते हैं प्लूरल के साथ। किसके साथ करते हैं बच्चों? डू का प्रयोग करते हैं हम प्लूरल के साथ। आई वी यू दे। तो ये क्या हो जाता है? प्लूरल हो जाता है। प्लूरल कॉलम पे जाता है। तो प्लूरल मतलब आप जानते हैं कि बहुवचन है, मतलब एक से अधिक। तो यहाँ पे प्लूरल का प्रयोग करते हैं। तो डज का प्रयोग हम कहाँ करते हैं बच्चों? वी यूज डज सिंगुलर। अब हम सिंगुलर में डज का प्रयोग करते हैं। ही, शी, इट, हिम। तो ये जो हो जाता है ये हो जाता है सिंगुलर। अब हम सिंगुलर का प्रयोग किसके साथ करते हैं बच्चों? हम करते हैं डज के साथ और प्लूरल का प्रयोग करते हैं हम डू के साथ। अब आओ बच्चों हम इसके सेंटेंसेस भी देखेंगे। तो बच्चों मैंने यहाँ पे वांट और वांट क्यों लिखा है? क्योंकि आज का हमारा टॉपिक ही वही है, वांट और वांट। अब आपने इसका कंसेप्ट समझ ही लिया है तो अब बच्चे इसके सिंपल वाले सेंटेंसेस करते हैं। तो हम इसका स्ट्रक्चर यहाँ पे लिखते हैं सब्जेक्ट प्लस वांट या फिर वांट्स प्लस ऑब्जेक्ट। तो इतना है हमारा स्ट्रक्चर। हम यहाँ पे वांट और वांट्स को एक साथ तो नहीं लिख सकते। अगर ये प्लूरल वाला होगा तो हम वांट का प्रयोग करेंगे, अगर ये सिंगुलर वाला होगा तो हम वांट्स का प्रयोग करेंगे। अब इसके एग्जांपल देते हैं। तो पहला है मुझे पानी चाहिए। क्या चाहिए? मुझे पानी चाहिए। अब मुझे पानी चाहिए कि इंग्लिश कैसे होगी बच्चों? अब यहाँ पे मुझे, अब आप पहले ये समझो कि मुझे की इंग्लिश होगी क्या? मुझे की इंग्लिश होगी आई। तो हम यहाँ पे लिख देंगे आई। अब आपको ये बताओ कि वांट्स लगेगा या वांट्स लगेगा या वांट लगेगा? आई जो है ये प्लूरल के कॉलम पे जाता है तो हम यहाँ पर वांट का प्रयोग करेंगे। आई वांट। यहाँ पे मैंने आगे क्या बताया था आपको कि जब हम वांट का प्रयोग करें तो वांट के बाद एक ऑब्जेक्ट आता है। और यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट है पानी। आई वांट वाटर। क्या हो गया? आई वांट वाटर। तो पहले किसका आया? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या हो गया? आई हो गया। आई हो गया सब्जेक्ट। और यहाँ पे आई जो है प्लूरल के कॉलम पे जाता है
तो हमने want लिखा, क्या लिखा, want लिखा। I want, अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट है वाटर। I want water, तो मुझे पानी चाहिए, I want water। अब बच्चे इसके और एग्जाम्पल देखें। तो हम our second example is मुझे पैसे चाहिए, क्या चाहिए, मुझे पैसे चाहिए। अब मुझे पैसे चाहिए, तब इसकी इंग्लिश कैसे रहेगी बच्चों, अब मुझे पैसे चाहिए तो पहले से क्या आएगा बच्चों, इसका आएगा पहले सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट क्या आएगा, आई, क्या होगा, आई। अब यहाँ पे आई है, प्लूरल कॉलम पे जाता है, तो हम यहाँ पे वांट का प्रयोग करेंगे, आई वांट। अब यहाँ पे वांट के बाद क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा, क्या आएगा बच्चों, ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, ऑब्जेक्ट है पैसे, आई वांट मनी, क्या होगा, आई वांट मनी। तो अब बच्चों मैंने क्या लिखा, पहले मुझे पानी चाहिए, क्या चाहिए, मुझे पानी चाहिए। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर के हिसाब से हम करेंगे। तो पहले स्ट्रक्चर में क्या है, सब्जेक्ट, अब सब्जेक्ट क्या है, आई है, आई लिख दिया। अब आई जो है प्लूरल की कॉलम पे जाता है, किसकी कॉलम पे जाता है बच्चों, प्लूरल के, तो हम यहाँ पे वांट का प्रयोग करेंगे, आई वांट। अब वांट के बाद क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा, क्या आएगा, ऑब्जेक्ट, वाटर, आई वांट वाटर। हम वांट्स में वांट के बाद कुछ भी लिख सकते हैं, पर हम जो वांट है, वांट के बाद हमें ऑब्जेक्ट भी लिखना होगा। तो आई वांट वाटर, मुझे पैसे चाहिए, क्या चाहिए, मुझे पैसे चाहिए। सब्जेक्ट क्या हो गया, आई। अब आई है प्लूरल कॉलम पे, तो हम करेंगे यूज वांट का, वी विल यूज वांट, आई वांट। अब ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट है पैसे, पैसे की इंग्लिश क्या हो गई, मनी, आई वांट मनी। स्टूडेंट कीप नोट डाउन इट। कम चिल्ड्रन लिसन मोर एग्जांपल। अब बच्चों और एग्जांपल देखते हैं। हमारा थर्ड सेंटेंस है, मुझे एक किताब चाहिए, क्या चाहिए, मुझे एक किताब चाहिए। अब मुझे एक किताब चाहिए की इंग्लिश कहते हैं ये बच्चों, हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे, पहले आपको ये समझना होगा कि स्ट्रक्चर के हिसाब से हमें पहले क्या लगाना है। तो स्ट्रक्चर में पहले क्या है, सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट क्या है, मुझे की इंग्लिश क्या होगी, आई, क्या होगी, आई। अब यहाँ पे आई जो है प्लूरल कॉलम पे जाता है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे वांट का प्रयोग करेंगे, आई वांट, एक किताब चाहिए, आई वांट अ बुक, क्या होगा, आई वांट अ बुक। तो अब हम और एक सेंटेंस देखेंगे, फोर, क्या सेंटेंस देखेंगे, हमारे देखेंगे, हमें पैसे चाहिए, क्या चाहिए, हमें पैसे चाहिए। अब हमें पैसे चाहिए कि इंग्लिश कहते हैं ये बच्चों, हमें पैसे चाहिए, तो ये क्या है, ये है सब्जेक्ट। पहले सब्जेक्ट क्या होएगा, हमें की इंग्लिश क्या हो गई, वी, तो वी के हम लिख देंगे वी, और स्टैंडर्ड चाहिए। अब चाहिए की इंग्लिश क्या होगी, वांट, क्योंकि वी जो होता है वह जाता है प्लूरल कॉलम पे, वी वांट अ पैसे। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या होगा बच्चों, यस, ऑब्जेक्ट होगा पैसे, क्या होगी, पैसे। तो पैसे की इंग्लिश मनी, MONEY, मनी। तो वी वांट मनी। तो हम पहला सेंटेंस देखेंगे, मुझे एक किताब चाहिए, मुझे एक किताब चाहिए। अब मुझे किताब चाहिए, इसके लिए बच्चों कैसे होगी, पहले हम करेंगे, पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, आई लिख दिया। अब आई है प्लूरल की कॉलम पे, तो वी यूज वांट। अब वांट का प्रयोग करेंगे, आई वांट, अब क्या, एक किताब, तो अ बुक, आई वांट अ बुक। हमें पैसे चाहिए, क्या चाहिए हमें बच्चों, पैसे चाहिए। हम क्या करेंगे, यहाँ पे करेंगे, पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, सब्जेक्ट क्या हो गया, हमें इंग्लिश क्या हो गई, वी। यहाँ पे वांट मतलब हमें चाहिए, तो हम यहाँ पे वांट का प्रयोग करेंगे, क्योंकि वी जो होता है वो किसी कॉलम में जाता है, वह जाता है प्लूरल कॉलम पे। तो हम ये वांट, अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है बच्चों, ऑब्जेक्ट है पैसे, तो पैसे की इंग्लिश क्या हो गई बच्चों, मनी, वी वांट मनी। बच्चों प्लीज keep note down it and listen to me carefully. It will help your exam. बच्चे इसे नोट डाउन करते हैं ना, इनसे अच्छे से सुनना, ये आपके परीक्षा यानी एग्जाम में भी काम आ सकते हैं। तो बच्चों
लेट्स सम मोर प्रैक्टिस। आओ बच्चों और प्रैक्टिस करते हैं। तो हमारा फिफ्थ सेंटेंस है मुझे काम चाहिए। क्या चाहिए? मुझे काम चाहिए। चाहिए। अब मुझे काम चाहिए की इंग्लिश बच्चों कैसे आएगी बच्चों? पहले हम ये देखेंगे स्ट्रक्चर के हिसाब से कि पहले आएगा क्या। पहले आएगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? मुझे की इंग्लिश हो गई आई। अब काम चाहिए। चाहिए की इंग्लिश आ गई वांट। आई वांट। वांट के बाद क्या आएगा? एक ऑब्जेक्ट आएगा। तो काम जो हो गया वह क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। आई वांट वर्क। चाहिए मुझे काम चाहिए। आई वांट वर्क। तो मुझे काम चाहिए। तो हम क्या कहते हैं? मुझे काम चाहिए। आई वांट वर्क। तो हमारा सिक्स सेंटेंस है। सिक्स सेंटेंस क्या है बच्चों? हमारा सिक्स सेंटेंस है मुझे जवाब चाहिए। क्या चाहिए? मुझे जवाब चाहिए। तो मुझे जवाब चाहिए कि हम किसी से क्वेश्चन कहते हैं। मेरी बहन से क्वेश्चन पूछता है कि क्या कहते हैं, क्या तुम्हारे पास मेरी पेन है? तो चुप रहती है। तो हम क्या कहते हैं? मुझे जवाब चाहिए। क्या चाहिए? मुझे जवाब चाहिए। गुस्से से कहते हैं। तो हम इसे इंग्लिश में कैसे कहेंगे बच्चों? आओ बच्चों देखते हैं। तो मुझे, अब मुझे की इंग्लिश क्या होगी? आई। तो यहाँ पे आई। अब आई क्या है? ये है प्लूरल में जाता है। तो हम क्या करेंगे? आई वांट। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट है जवाब। तो आई वांट आंसर। या आंसर। आंसर। तो बच्चों हमारा पहला सेंटेंस क्या था? मुझे काम चाहिए। क्या चाहिए मुझे बच्चों? काम चाहिए। तो हम क्या कैसे करेंगे? अब मुझे काम चाहिए, पहले आएगा सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट क्या हो गया? आई। आई हो गया। अब क्या करेंगे हम? चाहिए की इंग्लिश आ गई वांट। तो हम यहाँ पे वांट का प्रयोग करेंगे क्योंकि आई जो है प्लूरल कॉलम में जाता है। आई वांट। अब यहाँ पे क्या है? यहाँ पे काम की इंग्लिश क्या आ गई? वर्क। आई वांट वर्क। अब मुझे जवाब चाहिए। अब मुझे जवाब चाहिए। मुझे काम चाहिए। आई वांट वर्क। मुझे जवाब चाहिए। तो मुझे की इंग्लिश क्या आ गई बच्चों? मुझे की हो गई आई। अब हम क्या करेंगे? चाहिए की इंग्लिश करेंगे वांट। आई वांट। अब वांट के बाद क्या आएगा? ऑब्जेक्ट आएगा। तो आई वांट आंसर। क्या? आई वांट आंसर। चिल्ड्रन प्लीज नोट डाउन इट। तो बच्चों अब हम ये जो सिंपल वाले सेंटेंस के वांट के, अब हम कल उसके नेगेटिव वाले सेंटेंस करेंगे। कौन से करेंगे बच्चों? नेगेटिव वाले सेंटेंस। और मेरा बच्चों ऑरेंज चैनल है बच्चों की मस्ती क्लासेस नाम से। वहां मैं आपको मैथ से बेसिक से लेकर एडवांस तक पढ़ाती हूँ। वो बिल्कुल मैथमेटिक्स मतलब मस्ती में। आप वहां पर भी विजिट करिए। और अगर आपको वो चैनल भी अच्छे लगे तो वहां पर भी लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं आपके लिए इतना मेहनत करती हूँ, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे आपका सपोर्ट चाहिए कि अगर ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में बॉन्ड के नेगेटिव सेंटेंस के साथ। बाय।